है, अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बैठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। एक कौम मुस्लिम, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको सड़क पे आकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना है। यह मामला शहनशाह हिंदुस्तान का मामला है, अब मामला उनकी कोर्ट में पहुंच चुका है। बस हम लोग वही करें जो सरकार दो जहां के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जब अबरहा जो हाथियों का फौज लेके खाने काबा को ढाने आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था कि हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, ए अल्लाह ये तेरा घर है, तू अपने घर की हिफाजत कर। इतना कह के पहाड़ पर चले गए और फिर वो देखने लगे, देखें रब्बे करीम अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। सारी दुनिया जान रही है कि अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, क्या उसके साथ सलूक हुआ। अबरहा जलील होके मरा, उसके सारे हाथी मरे, एक छोटा सा कंकड़ पत्थर उसके गुरूर को तोड़ के रख दिया, सारे धाराशायी हो गए। हम तो यही देखते हुए आ रहे हैं 1400 साल के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बेनियाज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, कोई भी जालिमों का जुल्म उसको थका नहीं सकता। और किसी भी इबादत करने वाली की इबादत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में कोई इजाफा नहीं हो सकता। अल्लाह उस सिफाते कमालिया का जामा है कि जिसके आगे किसी सिफत का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास सारी कुव्वतें, सारी ताकतें मौजूद है। हम इबादत करते हैं, हम उसका बेनिफिट मुझको मिलता है, अगर कोई कुफ्र करता है उसका नुकसान वो उठाता है। अल्लाह सिर्फ देखना चाहता है कि मेरा कौन बंदा है जो इस जमीन को अदल से भरता है और कौन है जो इस जमीन को जुल्म से भरता है। जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसे यहां सेहत देंगे, इज्जत देंगे, हुकूमत देंगे, मरने के बाद जन्नत देंगे। जो कुफ्र करेगा, शरारत करेगा, जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, दूसरों को जीने नहीं देगा, सताएगा, समाज को पाप से भर देगा, उसके लिए आग तो वहां है, यहां उसका जीना तंग कर देंगे, यहां उसके घरों को कैद खाना बना देंगे, यहां उसको जलील और रुस्वा कर देंगे। नहीं देखा तुमने आज से 5 साल पहले चाइना के लोग कहते थे कौन सी नमाज है, कैसी नमाज है। जापान के लोग कहते थे कौन सी मस्जिद है, कैसा मदरसा है। हिंदुस्तान के भी चंद सर फिरे कहते थे यह कौन सी मस्जिद, कौन सा मदरसा, अजान बंद कर देंगे, मदरसा बंद कर देंगे। अमेरिका भी कहता था यह कौन सा इस्लाम है, हर तरफ इस्लाम का चर्चा हो रहा है, हर तरफ इस्लाम इस्लाम लोग कर रहे हैं, नहीं बढ़ने देंगे इसे। अब मुसलमान परेशान हाल थे, मुसलमान हाथ उठा के रब्बे करीम की बारगाह में दुआ कर रहे थे। तो हमारे जुलू, हमारा प्रोटेस्ट काम नहीं आया, मगर हमारी वो भीगी पलकों की दुआएं वो काम आई कि जो काम पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी फौज को नहीं भेजा, एक छोटा सा कोरोना का कीड़ा भेज दिया। उस कीड़े ने चाइना को तबाह किया, अमेरिका के शहर को उसको रौनक को मिटा दिया, सारे एयरपोर्ट्स में ताले लगवा दिए, दुनिया के अरबों इंसान को उनके घर को जेल उसके लिए बना दिया गया। यहां तक कि जो मिटाने की बात कर रहा था वह क्वारंटाइन की बात करने लगा, वह सोशल डिस्टेंसिंग की बात करने लगा, वह वैक्सीन की बात करने लगा। मिटाने का सपना देखने वाला उनका शहर उजड़ गया, उनकी फैक्ट्रीज उजड़ गई, करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तेरा रब्बे कदीर बड़ा अजीज है, बड़ा गालिब है, वह कुव्वत का मालिक है, वह तमाम इख्तियारात उसके पास मौजूद है। तुमको सिर्फ करना है मस्जिदों को आबाद करना है, अपनी पेशानियों में सजदों का शौक बसाना है। तू मोमिन बन जा, तू मोहम्मदी बन जा, अल्लाह तुझे इस जमीन का हाकिम बनाएगा, यहां की सल्तनत तुझको देगा। और जो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसको एक मामूली सा कीड़ा भेजकर उसका सारा गुरूर तोड़ देगा। जैसे अल्लाह ने तोड़ के बता दिया कि बंदे तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।
अल्लाह ने दुनिया के सारे लोगों की औकात याद दिला दी, लोगों के होश ठिकाने लग गए। अल्लाह वही है जो नमरूद को सल्तनत देना जानता है, और जब सल्तनत का गलत इस्तेमाल करे तो अल्लाह मामूली मच्छर से हिलाक और तबाह बर्बाद करना भी जानता है। अल्लाह फिरौन जैसे जाबिर और जालिम को 400 साल की लंबी छूट देना भी जानता है, और जब वो 400 साल की लंबी छूट से आतंक को और बढ़ा दे तो अल्लाह ताला पानी में डुबा के उसे मार देता है। और जब घिघिया के कहता है कि अब मैं ईमान लाया, तो अल्लाह कहता है अल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी और बागी था। आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोग जान जाएं कि मगरूर का हश्र क्या होता है, घमंडी का अंजाम क्या होता है। फिरौन की सूखी हुई सड़ी हुई हड्डी की लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। दुनिया के सारे सयाह, सारे टूरिस्ट उसको देखने जाते हैं और वहां से देखकर इबरत हासिल करते हैं कि 400 साल लंबी उम्र पाने वाला पूरे मिस्र का बाताज बादशाह था, लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसा जलील किया, उसकी डेड बॉडी को दूसरों की इबरत की खातिर रखा, उसके ईमान को कबूल नहीं किया। तो इसलिए एक कौम मुस्लिम, तू नमाज पढ़, रोजा रख, हज कर, ज़कात दे, मस्जिद को आबाद कर, मदरसा को आबाद कर, अखबार पढ़ के ज्यादा इस्लाम के बारे में टेंशन मत मोल ले कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाले दिन में इस्लाम का क्या होगा। यह सब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना यकीन कर ले, गिरह बांध के रख ले, जो अल्लाह कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, पानी में डुबा के मार दिया है, वही अल्लाह आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा, आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा, आज के शद्दाद को भी नहीं छोड़ेगा। बस तुम्हें सिर्फ सब्र करना है, मस्जिदों को आबाद करना है। जो काम एटम बम से नहीं होता है वो काम तेरे सजदे से हो जाता है। तुम्हारी ताकत रूहानी ताकत, तुम्हारी ताकत स्पिरिचुअल फोर्स, तुम्हारी ताकत आध्यात्मिक शक्ति है। आज हम जलील इसीलिए हो गए, मेरी मस्जिदें वीरान हो गई, मेरा जलसा उजड़ गया, हमारी खानकाह सिर्फ तेल और पानी का मरकज बन के रह गई, हमारी मस्जिदों में दांत टूटे चंद बूढ़े रह गए, और हमारे जवान उनके कुफ्फार और मुशरिकीन के जवान की तरह हरकतें करने लगे। हमारे घर में क्रिकेटर का चर्चा, हमारे घर में साहब बैरिस्टर का चर्चा, हमारे घर में नेता का चर्चा, हमारे घर में बंबई जाकर के फैक्ट्री डाल के 2-4 मकान खरीदने वाले दुनियादार का चर्चा, हमारे घर में खूबसूरत खवातीन का चर्चा, हमारे घर में खूबसूरत नौकरी करने वाले लड़कों का चर्चा। अब जाहिर सी बात है, जब खूबसूरती का चर्चा होगा तो हमारा बेटा दिमाग में ये बात बिठाएगा हमें खूबसूरत औरत चाहिए। अब चाहे वो अपना चेहरा आईना में नहीं देखेगा कि हमारी सूरत कैसी है, हमारी नाक टेढ़ी है, हमारा रंग काला है, मगर वो तमन्ना करता है क्या कि हमारी बीवी बिल्कुल करीना जैसी खूबसूरत मिल जाए। सबकी तमन्ना ये खूबसूरत मिल जाए, क्योंकि उनके घर में खूबसूरती का चर्चा होता है, उनके घर में मुलाजमत का चर्चा होता है, उनके घर में क्रिकेट का चर्चा होता है। अगर मेरी बेटी किसी खूबसूरत चेहरे वाले के साथ भागकर ईमान का सौदा कर ले, यह कसूर मां बाप का है जो अपने घर में हुस्न का चर्चा करता है, दौलत का चर्चा करता है, सर्विस का चर्चा करता है, स्कूल कॉलेज का चर्चा करता है। यह बता दे कि जिसके घर में आलिम का आना जाना हो, जिसके घर में पीर का आना जाना हो, जिस घर के बाल बच्चे अपने आलिम की तहज्जुद की नमाज का मंजर देख रहे हो, वहां तलावत कुरान का मंजर देख रहे हो, मैं दावे से कहता हूं जहां कुफ्फार का आना जाना होगा, जहां डकैत का आना जाना होगा, जहां दुनियादार का आना जाना होगा, उसके बच्चों का दुनियादार बनना जब तय है, उसी तरह जहां नमाजी का आना जाना होगा, आलिम का आना जाना होगा, मशाइख का आना जाना होगा, उनके घर के बाल बच्चों का ईमान का बचना भी तय है, वहां नमाजी बनना भी तय है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा अपने घर में चोरों को मत आने दे, अपना दस्तरखान नेकों के लिए बिछा, आलिमों का आना जाना होने दे, मशाइख का आना जाना होने दे। दिखने का असर होता है, जहां चोरी होगी वहां के बच्चे चोर पैदा होंगे, जहां तिलावत कुरान होगी वहां के बच्चे गुलाम हुसैन पैदा होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई तहरीक हमारे बच्चों को काफिर होने से बचा नहीं पाएगी, कोई तहरीक हमारी मुर्तद होने वाली बेटियों को बचा नहीं पाएगी। उसके लिए हर माँ बाप को आगे आना होगा, अपने घर में इस्लामी कल्चर बनाना होगा, अपने बाल बच्चों के दिल दिमाग में इस्लाम की अजमत बैठानी होगी, अपने बाल बच्चों के सामने हुजूर की हयात तैयबा को बयान करना होगा, औलिया और सालिहीन की जिंदगी का मुताला करना, औलिया और सालिहीन की जिंदगी बताना होगा। अब जरा गौर से देखिए कैसे हालात थे,
कैसे लोग थे, किस तरह से जीते थे, अमीर उस दौर के कैसे थे, गरीब उस अहद के कैसे थे, औरतें उस अहद की कैसी थी, मालदार उस अहद के कैसे थे। इस्लामिक हिस्ट्री का एक चैप्टर मैं खोलता हूं, जरा गौर से उसको सुनिए, उसके बाद फिर मैं आके आपको बताऊंगा कि नेता हमारा कितना झूठ बोलता है। नेता हमें डरा करके हमसे वोट लेता है। वो क्या बोलता है कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा, इस्लाम खतरे में है। हम आज 50 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, इस्लाम इज इन डेंजर, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। जो मौलाना बोलता है इस्लाम खतरे में है, यकीन जाने कि वो मौलाना सच नहीं, वह झूठ बोल रहा है। जो नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, वह नेता झूठ बोलता है। ये क्यों नहीं बोलता नेता कि हमारी नेतागिरी खतरे में है, हमारी पॉलिटिक्स खतरे में है, हमारा एमपी का पोस्ट खतरे में है, हमारी पार्टी खतरे में है, या बोल मेरी पार्टी खतरे में है। हम जिस तरह से वो अपने लोगों को डराता है हमसे और हमारे खिलाफ नफरतों की आग लगाकर वो अपना वोट लेता है, उसी तरह हमारे भी कुछ लोग हैं जो शराब में डूबा हो, एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, जो दिल्ली में जीतने के बाद 5 स्टार होटल में रंगरलियां मनाता हो, ये हमें आके मजहब के नाम पे हमसे वोट लेता है कि हम मुसलमान हैं, तुम हमको वोट दो। मुसलमान के नाम पे उसको वोट दिया जाएगा जो मुसलमान होगा, कंप्लीट मुसलमान होगा, जो मुस्तफा का होगा, जो कुरान हदीस का होगा, जिसको देखने के बाद लगेगा ये मुसलमान है। सिर्फ एक बिन लेबी लग गया मुसलमान है, बाकी सारा काम मुशरिकीन जैसा है, उसको वोट दिया जाएगा। वोट नहीं दोगे तो बोलेगा तुम्हें काट दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। मैं बताऊंगा कुरान करीम क्या कहता है, मुस्तफा की हदीस क्या कहती है, और ये नेता क्या बोलता है। और झूठ बोलवी अगर बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, वह झूठ बोलता है। कुरान करीम साफ लफ्जों में कह दिया है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये मुशरिकीन, ये कुफ्फार अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। जो अल्लाह उसे पूरा करना चाहता है और ये उस नूर को बुझाना चाहते हैं। बंदों का चाहा हुआ होगा या अल्लाह का चाहा हुआ होगा, ये बंदा कमजोरी का पुतला है। बंदे की हिस्ट्री कमजोर है, इंसान की तारीख की कमजोर है। इंसान पैदा हुआ कैसे है? इंसान पैदा हुआ एक नापाक कतरे से, जिसकी इब्तदा इतनी कमजोर हो कि नापाक कतरे से पैदा हुए हों, जिसकी इब्तदा इतनी कमजोर है या बजती हुई मिट्टी से पैदा हुआ है, जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर है कि कई बार शर्मगाहों से इसका गुजर हुआ है। बाप की रीढ़ की हड्डी और मां के सीने की हड्डी से जो कतरा निकलता है, उससे यह इंसान पैदा हुआ। यह मैं नहीं कहता, पैदा करने वाला मेरा खालिक कहता है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वह पैदा हुआ कैसे है। अल्लाह कहता है वह पानी का कूदता हुआ कतरा मनी का, जो बाप की रीढ़ की हड्डी से निकलता है, मां के सीने की हड्डी से निकलता है और वह बच्चादानी में पहुंचता है और 4 महीने तक वह नुत्फा अपनी असल हालत पे रहता है। अगले 40 दिन तक, अगले 40 दिन में वह लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिन में ढांचा तैयार होता है, अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती, 120 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है। अब 40 दिन का एक पीरियड गुजरता है, पहले लोथड़ा, उसके बाद ढांचा, फिर उसके बाद उसमें जान डाली जाती है। जान डाले जाने से पहले अगर ईमानदार नेक परहेजगार मुसलमान डॉक्टर बोले अगर यह हामिला रही, हमल से रही तो इसकी जान को खतरा है, तो नेक मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर की बात मानकर इस काते हमल एबॉर्शन हो सकता है। लेकिन अगर जान डाल दी गई फिर किसी की बात नहीं मानी जाएगी। 4 महीने के बाद कोई एबॉर्शन अगर करता है वह उस बच्चे का कातिल और मर्डरर ठहरता है। तो एक नापाक कतरे से यह इंसान पैदा हुआ है। अब पैदा होता किस रास्ते से है वह सबको मालूम है, और वह नुत्फा जाता किस रास्ते से है वह सबको मालूम है। यह पूरी कहानी कुरान में 2-4-10 जगहों पे बयान किया गया है। यह बयान क्यों किया गया है? सूफिया कराम कहते हैं लोगों का मजाज है, जब जवानी मिली मगरूर हो गया, दौलत मिली घमंडी हो गया, छोटा सा घर कच्चे का पुख्ता बना दिया, अब वो साहब समाज में अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा। हुस्न पे मगरूर होता है बंदा,
मकान पे मगरूर होता है बंदा, थोड़ी शोहरत मिल गई उसमें मगरूर होता है बंदा, ताकत जवानी मिली उसमें मगरूर होता है। यह गुरूर तो उसे तबाह कर देगा। यह गुरूर तो समाज में नफरतों की आग लगा दिया है। आज समाज में हर आदमी तन्हा महसूस करता है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है। गुरूर की वजह से कोई किसी के घर नहीं जाता है। तो हर आदमी ईद के दिन अपने घर में बिल्कुल भैंस बन के बैठा रहता है, पहल करके नहीं जाता, मुंतजिर रहता है कि वो मेरे घर में आए। अब वो भी मुंतजिर रहता है कि ये मेरे घर में जाए, ना वो आता है ना यह जाता है, दोनों अपनी सेवई खुद खाते हैं और मोहब्बतों से महरूम रहते हैं। मोहब्बत वहां नहीं होती जहां इंतजार किया जाता है, मोहब्बत वहां होती है जहां खुद से पहल की जाती है। बंदा खुद से पहल करे, मुंतजिर ना रहे कि वो सलाम करेगा, बल्कि खुद से सलाम में पहल करे, इंतजार ना करे कि वो मेरे घर में आएगा, पहल करके ये खुद उसके घर में चला जाए। वो सारी कैफियतें जब थी तो गुर्बत में भी राहत का मजा मिलता था, और आज सब मकान बना रहे हैं और सबका दिल उजड़ रहा है, सबका चेहरा उजड़ रहा है, समाज नफरतों की आग में जलता चला जा रहा है। आका ने कहा था ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु, जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोहब्बत करना मोमिन बने रहने के लिए जरूरी है। अपने पड़ोसी से मोहब्बत जरूरी है ईमान बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों से सिले रहमी जरूरी है ईमान बचाने के लिए, अपने गांव के गरीबों से मोहब्बत जरूरी है ईमान बचाने के लिए, और मालदारों को गरीबों से, गरीबों को मालदारों से मोहब्बत जरूरी है ईमान बचाने के लिए। नफ्स के बहकाव में न आए, शैतान के बहकाव में न आए, और घमंडी न बने, घमंड चकनाचूर कर देगा। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन को दोस्त नहीं रखता है। तो घमंड यह है कि हम उसके पास न जाएं, वह मेरे पास आए, यह घमंड है। और अखलाक क्या है? वो आए ना आए मुझे जाना है, वह सलाम करे ना करे मुझको सलाम करना है, वह मेरे जनाजे में आए ना आए, हम उसके घर में कोई जनाजा हो मैं जाऊंगा, मेरे बीमार पड़ने के बाद मजाद पुरसी को आए ना आए मुझको जाना होगा। यह है नफरतें मिटाने का फॉर्मूला। जब बंदा 10 बार सलाम करेगा सामने वाले को, तो सामने वाला जरूर 11वीं बार सलाम में पहल करना चाहेगा, चूंकि अखलाक आदमी के दिल को मुसक्कर कर लेता है, और यही अखलाक की मोहम्मदी है। और यहां नफरतों में जीते हैं कि साहब शौहर बीवी को सलाम करेगा, बीवी कहती है हम कम है क्या हम शौहर को सलाम करें, हम क्यों करें, हम उससे कम है क्या, हम सलाम करेंगे तो वो समझेगा ये हमसे डर गई है, ये डरती है हमसे सलाम, डरती है इसे बार बार सलाम करती है, ये बोलती है शौहर समझेगा ये डर रही है। और शौहर सोचता हम सलाम करेंगे तो वो बोलेगा कि शौहर डर रहा है, ये साहब हम उससे डर रहे हैं, ये हमको सलाम कर रहा है। ये दोनों भी एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं, एक दूसरे पर एतमाद खत्म हो रहा है। मोहब्बत का तरीका ये नहीं है। जब नफ्स की मानेंगे तो नफरत फैलेगी, अदावत फैलेगी, लेकिन जब निगाहों के सामने मुस्तफा को ले आएंगे तो नफरतों का खात्मा होगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी। आप सिर्फ ये कहें मैं शेखुल हदीस हूं तो क्या हुआ, मैं शौहर हूं तो क्या हुआ, मैं मालदार हूं तो क्या हुआ, मुस्तफा से बड़ा कौन है दुनिया में? वही जाने ईमान वो है, असली ईमान वो है, रूहे ईमान वो है, कंज़े ईमान वो है। होते कहां खलीलो बिना ताबो में ना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। कहां हमें दीन मिलता, कहां हमें कुरान मिलता, कहां खुदा की पहचान मिलती। ये सारी नेमतें मुस्तफा के सदके में मिली हैं। तो हुजूर को मॉडल मुस्तफा अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। नफ्स की मानेंगे तो गुरूर पैदा होगा, नफ्स की मानेंगे मियां बीवी में दूरियां पैदा होंगी, नफ्स की मानेंगे तो छोटे और बड़े में दूरियां पैदा होंगी। अगर मुस्तफा की मान गए, मुस्तफा को सामने ले आए तो सामने ये आएगा हम बड़े या मुस्तफा बड़े। मुस्तफा रास्ते से गुजरते थे तो बच्चों को सलाम करते थे, छोटों को सलाम करते थे। जब हुजूर का कैरेक्टर सामने आएगा तो घमंड मिटेगा, सलाम में पहल और आगाज शुरू हो जाएगा। अगर हम ये सोचे कि हम अपनी बीवी को सलाम क्यों करें, महर की रकम मैं देता हूं, मैं अपने घर में उसको रखता हूं, मैं नान नफका का इंतजाम मैं करता हूं, अगर ये बातें सोचेगा तो फिर वहां घमंड काम करेगा। लेकिन जैसे ही सोच ले मैं बड़ा या मेरे मुस्तफा बड़े, मुस्तफा जब घर में आते थे तो सलाम में अपनी बीवियों को पहल फरमाते थे, अपनी बीवियों को सलाम करते थे, सरकार छोटे बच्चों को सलाम करते थे। सहाबे कराम तो जान हथेली पे लेकर मुस्तफा पे कुर्बान होना चाहते थे, लेकिन हुजूर उनको सलाम करने का मौका नहीं देते थे, सलाम में पहल फरमाते थे। यही हुजूर की अदाएं थी जो अरब के उन अल्लाहों को मुस्तखर कर लिया, अरब के उन बदुओं को सिविलाइजेशन और कल्चर के ऊंचे मेयार पे फाइज कर दिया। जो जंगली थे, जो वहशी थे, हुजूर के अखलाक ने उसे टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बना दिया कि खुद न थे जो राह पे
औरों के हादी बन गए। वाह। क्या नजर थी जिसने वाह। मुर्दों को वो मसीहा मसीहा कर कर दिया। दिया। उन अरब अल्लाह। के मुर्दों को मसीहा किसने बनाया? ये हुजूर के अखलाक ने उनके वाह। दिलों को जीत लिया। वाह, तो वाह, आका फरमाते हैं कि तुम जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ। मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। और आका फरमाते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुम तहाबबतुम अफशु सलाम बैनकुम। आका कहते हैं एक नुस्खा बताता हूं जिससे आपस की कुदूरतें मिटेंगी, अदावतें मिटेंगी, मोहब्बत बढ़ेगी। आका कहते हैं एक काम करना, उसको अपनी बिल्कुल फैला देना, उस नुस्खे को सीने दिल से लगा लेना। उस नुस्खे को अगर तुमने लगा लिया तो मोहब्बत बढ़ेगी, नफरत घटेगी। आका फरमाते हैं अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, आपस में सलाम को फैला दो। बड़ा छोटे को, छोटा बड़ा को, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, पड़ोसी पड़ोसी को, इमाम मुक्तदी को, मुक्तदी इमाम को, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, जो भी साहिब ईमान मिले खूब सलाम कर आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आपस में दूरियां घटेंगी, मोहब्बतों का माहौल पैदा होगा। तो मोहब्बतों को पैदा करने के लिए घमंड का पुतला नहीं बनना है, बल्कि आजिज़ी और खाकसारी की तस्वीर बन जानी है। जब कोई निशानदेही करे कि आप ये गलत कर रहे हैं, घमंड का पुतला नहीं बनना है, बल्कि फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लेना है कि हां हमसे ये खता हुई है, अब अपनी खता की दुरुस्तगी कर लेनी, इस्लाह कर लेनी है। मगरूर हमेशा जलील होता है और आजिज़ो खाकसार हमेशा सुरखरू होता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं जो अपने मन में बड़ा बनता है, अल्लाह उसे लोगों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए नरमी इख्तियार करता है, तवाज़ो इख्तियार करता है, झुक जाता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। अब वो अपनी निगाह में तो छोटा होता है, लेकिन लोगों की निगाहों में अल्लाह उसे मुअज़्ज़म और मोहतरम बना देता है। और जो अपने मन में बड़ा बनता है कि मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा नौकर, मेरा चाकर, मेरी नौकरी, मेरी फैक्ट्री, मेरी मुलाजमत, मेरा मॉल, मेरा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मेरा 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 मैं जो करता रहता है, तो अपने मन में तो बड़ा बनता है कि मेरे से अच्छा गांव में कौन खाता होगा, मेरे से अच्छा गांव में किसके घर में टाइल्स लगा होगा, मेरे से अच्छा ग्रेनाइट कौन लगाया होगा, मेरे से अच्छी गाड़ी कौन चलता होगा। मैं तो हुजूर क्या कहते हैं कि जो अपने मन में बड़ा बनता है, अल्लाह उसे फी आयुनी नास, इन द आईज ऑफ पीपुल, लोगों की निगाहों में उसे खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। लोगों की निगाहों में अल्लाह उसे खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम कुफ्फारो मुशरिकीन की सोसाइटी से अपने समाज को, वहां से स्पिरिट मत ले, वहां से डार्कनेस मत ले, वहां से अंधेरा मत ले, बल्कि अपने समाज को उज्जवल कर, अपने समाज को रोशन कर, अपना सारा गुरूर मिटा दे, अपना सारा घमंड मिटा दे, अपने दिल में पैदा हो नफ्स की सारी शरारत मिटा दे, मुस्तफा को मान ले, मुस्तफा की बात मान ले। तेरे घर में मोहब्बत का माहौल, समाज में मोहब्बत का माहौल, सोसाइटी में मोहब्बत का माहौल, तू उसके घर में रहेगा, मोहब्बत की जन्नत में रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। वरना मकान तो सब बना रहा है, गाड़ियां तो सब खरीद रहा है, इस कदर सस्ता है मकान कि जो तेरे घर में गाय चराता था वह तुझसे अच्छा घर बना रहा है। जो तेरे बाप दादा के घर में, जिसको अपनी जबान में कहते हैं बाप की गोड़ी में, जो बैल के लिए घास काटता था, आज वो बुलेट पे चल रहा है, 7 लाख के बुलेट पे। क्या रहा? ये दुनिया जलील है, जलीलों को ज्यादा दी जाती है। यह दुनिया की वजह से किसी को इज्जत नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज दुनिया इतनी सस्ती हो गई है। यह दुनिया मुशरिकों और कुफ्फार को ज्यादा दी जा रही है। अगर कुरान पढ़ लिए होते तो कभी गरीबी का शिकवा न कर दे, और कभी किसी मालदार कुफ्फार और मुशरिकीन को देखकर अपने ईमान का सौदा नहीं करते। अपने बाल बच्चों को बताएं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा। अल्लाह कहता है दुनिया की जिंदगी कुफ्फार
कुफारो मुशरिकीन के लिए सजा दी गई है। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर। इस दुनिया की जिंदगी जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो मुशरिक है, उसके लिए अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी सजा दी है। दौलतों से, सेहत से, तंदुरुस्ती से, खूबसूरती से, हुस्नो जमाल से खूब सजा दिया है। वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, और ये कुफारो मुशरिकीन मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, साहिब ईमान को देखकर हंसते हैं, इनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, इनके कच्चे घर का मजाक उड़ाते हैं, इनके कसरत से बच्चा पैदा करने वाले सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं, इनके बाल बच्चों के जाहिल होने का मजाक उड़ाते हैं, इनके मदरसों, इनकी मस्जिदों का मजाक उड़ाते हैं। ये नमाज लेके रह गया, दुनिया आसमान पे पहुंच गई, लोग चांद पे पहुंच गए, ये नमाज लेके बैठ गया। ये दिलों को तकलीफ देने वाली बातें हर कदम कदम पे मुशरिकीन कर रहे हैं, ताकि हमको इस कदर अंदर से तोड़ दे कि इसका मोह इस्लाम से भंग हो जाए, इनके दिल में जो मुस्तफा की मोहब्बत है वो निकल जाए, इस जो इस्लाम की खातिर जान देना चाहता है ये क्वालिटीज के अंदर से खत्म हो जाए। इसलिए बार बार ये हमारे पैगंबर के खिलाफ, बार बार हमारी मस्जिदों के खिलाफ, बार बार हमारे मदरसों के खिलाफ, क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या चाइना, क्या डेनमार्क जैसे मुल्क के सरबराह लोग कुरान पाक को जला के क्या हासिल करना चाहते हैं, कुरान पाक को टॉयलेट रूम में डाल के क्या हासिल करना चाहते हैं। कुरान पाक तो एक किताब है, फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है, वो अल्लाह की किताब है, उसमें तो अखलाक की, मुरव्वत की, एहसान की, फ्रेटर्निटी की, ब्रदरहुड की, इक्वालिटी की, मुसावात की, लव की, पीस की बातें हो रही हैं, मगर ये उस किताब को जला के क्या हासिल करना चाहता है। अलबत्ता ए मुसलमान, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चंद कम पढ़े लिखे लोग अगर आपके कुरान के खिलाफ, आपके पैगंबर के खिलाफ बोलता है तो आपको नर्वस होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। इनके पास इल्म नहीं है, यह नफरतों का चश्मा पहन के बोलते हैं। 7 समंदर पार का एक बहुत बड़ा रहनुमा, एक बहुत बड़ा राइटर, एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो क्या बोलता है, जिस 7 समंदर पार से हवाई जहाज मिलता है, जिस 7 समंदर पार से माइक्रोफोन मिलता है, जिस 7 समंदर पार से मोबाइल, लैपटॉप, साहब कंप्यूटर, ये सारी चीजें हिंदुस्तान का कोई बहादुर नहीं बनाया है, यह सारी चीजें अमेरिका और यूरोप से आ रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, इसको टाइम बर्बाद करने से फुर्सत नहीं है, उसके नजदीक एक एक मिनट कीमती है, तो वो मेहनत क्या, दिमाग जला या माइक्रोफोन दे दिया। अब दुनिया के करोड़ों लोग माइक्रोफोन से फायदा उठा रहे हैं, जो आवाज 50 कदम तक नहीं जा सकती थी, 2 किलोमीटर दूर तक आवाज पहुंच रही है। यह बनाने वाला कौन है? मुसलमान नहीं, 7 समंदर पार का क्रिश्चियन है, यहूदी है। हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाइयों ने दिया है, टेलीविजन जेएल बेयर्ड ने दिया है, यह मोटर कार जो टेम्पू से लेकर ट्रेन और प्लेन तक में जो मोटर इस्तेमाल होता है, इसको हेनरी फोर्ड ने दिया है। यह सारी चीजें वहीं से आ रही है। तो वहां का एक दानिश्वर हिंदुस्तान के बहुत सारे दानिश्वरों से के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। भले ही हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम इस मुल्क से जर्रे जर्रे से प्यार करते हैं, अलबत्ता जो क्वालिटी है उसको तो मानना पड़ेगा, जो हमारी कमजोरी है उसको तो मानना पड़ेगा। अब हमारा बेटा वह बंदर है, हमारा बेटा छुछंदर है, चपरासी भी नहीं बन पाया, वह घूमता रहा, इधर उधर मुंह देखता रहा, वह सब चपरासी भी नहीं बना। अब तो बाप तो कहेगा कि बेटा हमारा बंदर लग रहा है। अब एक बाप दिन भर में 50 बार अपने बेटे को बंदर बोलता है, छुछंदर लग रहा है, बंदर लग रहा है। यह बाप का दिल जलता है कि दूसरे के बेटा लॉयर बन गया, बैरिस्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, प्रोफेसर बन गया, वैज्ञानिक बन गया, और हमारा बेटा बंदर और छुछंदर बन गया। यह बाप का दिल जलता है, तब अपने बेटे को बंदर चुचंदर कहता है। तो अब ऐसा नहीं कि साहब हमको अपने बेटे से नफरत है, हमें अपने बेटे से नफरत है, हमें अपने बेटे से दुश्मनी है। ये दुश्मनी में नहीं, ये प्यार से बोल रहा है कि वो बैरिस्टर बन गया और तुम, हमारा लाल तुमको बैरिस्टर बनना था और तुम बंदर बन के रह गए। इसी तरह से हिंदुस्तान में अगर मैं ये बातें कहता हूं कि हमारे लोग नफरतों में जीते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं, 3 घंटे सिनेमा हॉल में रहना, ये किस कदर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात है। मस्जिदों में 5 मिनट तकरीर लंबी हुई तो बोझ मालूम होता है, जलसे में 10 मिनट खिताब लंबा हुआ उलझन होने लगती है। ये 3 घंटा पैसा देकर आंख का जना जो नंगी औरतों को देख के होता है, उसका कोई मलाल नहीं है। ये बताइए क्या हवाई जहाज ये दे पाएगा 3 घंटे फिल्म हॉल में गुजारता हो? ये कोई बड़ा काम कर पाएगा? नहीं, बड़ा काम वो करेगा जो एक एक मिनट को कीमती समझेगा, जो एक एक मिनट को अपने प्रेशियस समझेगा। और ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं है, यहूदी के पास नहीं है, मगर वह एक एक मिनट का सही
सही इस्तेमाल करता है। और हमारे पास वह फॉर्मूला आज 1400 साल से मौजूद है कि अगर अब आने वाले 2 महीने के बाद रमजान आ रहा है, सहरी का टाइम 3:50 आखिरी टाइम है, तो 3:50 से पहले बीवी हलाल है, दाना हलाल है, पानी हलाल है। और 3:51 के बाद अब वह दाना मेरे लिए हराम हो गया, पानी पीना मेरे लिए हराम हो गया। तो अब यह बताएं कि 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। अगर 5:50 पे इफ्तार का टाइम है तो पानी पीना 5:50 तक हराम। अब 5:51 पे पानी हलाल, अब वह साहब दाना हलाल। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट बाद हराम, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। कभी तुमने सोचा कि साहब ज़कात साल भर गुजर जाए तब ज़कात फर्ज होती है? हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, 2.5 लाख ज़कात फर्ज उस वक्त होगी, ज़कात फर्ज होगी जब उस पे हौलाने हौल यानी साल गुजर जाए। अगर साल गुजरने से 4 दिन पहले मैंने सारा माल मैंने बिजनेस में लगा, सारा माल से मैंने जमीन खरीद ली, घर में लगा दिया, नहीं है ज़कात फर्ज। साल गुजरे तो ज़कात फर्ज है। कोई साल के 364 दिन अरफात के मैदान में बैठ जाए, उस पर वो हज नहीं होगा। हज होगा जिलहिज्जा की 9 तारीख को। हालत एहराम में कोई अरफात के मैदान से गुजर जाए हालत बेहोशी में भी वह हाजी कहला जाएगा। तो हाजी होगा कब? हालत एहराम में जिलहिज्जा की 9 तारीख को, जो मैदान अरफात में रहे। तो 364 दिन रहा और उस दिन नहीं रहा तो वह हाजी नहीं होगा। तो जगह जगह का फर्क है, वक्त वक्त का फर्क है। 1-1 मिनट हमारे लिए कीमती है। जिसके नजदीक 1 मिनट कीमती हो वो बंदा 3-3 घंटे सिनेमा हॉल में गुजारेगा। वो बंदा रात के 2-4 घंटे तक मोबाइल लेके फ्री फायर और गेम पबजी खेलेगा। इसका मतलब है ये कभी हवाई जहाज जैसी चीज दुनिया को नहीं दे पाएगा। जिस मजहब में 1-1 मिनट कीमती हो, उस मजहब का मानने वाला अगर वक्त की कदर करे, 1-1 मिनट को महत्वपूर्ण समझे और जिंदगी के 1-1 लम्हात का सही इस्तेमाल करे, यहूदो नसारा तरक्की के फील्ड में इससे पीछे रहेगा, सबसे आगे मुस्तफा का गुलाम रहेगा। ये वक्त की कदर का इनाम भी मिलेगा, मुस्तफा की रहमतुल लिल आलमीन की खैरात भी मिलेगी। उसके पास मेहनत है, रहमत नहीं है। मेरे पास जब मेहनत आ जाए, मुस्तफा की रहमत रहेगी, कामयाबी कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। हमारे पास स्ट्रगल नहीं है, हमारे पास मेहनत नहीं है, हमारे पास जद्दोजहद नहीं है। हमारे पास एक तमन्ना, सपना है, कब आसमान से सोने की ईंट मेरे घर में गिर जाए। हमारे पास एक उम्मीद है, कब मैं घर में पसनी लेके, कोदाल लेके खुदाई करूं, हीरे की हांडी मिल जाए, ताकि उसको छुपा के रखूं और धीरे धीरे जाके किशनगंज पूर्णिया में बेचूं और पूरे गांव का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊं। यानी मुफ्त खोरी की आदत हमको लग गई है। जमीन से निकल जाए, आसमान से सोना बरस जाए, रात में रास्ते से गुजरूं तो कोई इसी ईंट से ठोकर लगे, मैं गिरूं, उसके बाद उठ के जब देखूं तो लगे कि वह ईंट सोने की ईंट है, उसको लेके मैं घर आ जाऊं और थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के बेचूं। आप बुलेट खरीदूं, फॉर्च्यूनर खरीदूं, 10 मकान बनाओ, ताकि सारा गांव के लोग जान ले के साहब ये कुछ चमत्कार कहां से किया कि दौलतमंद हो गया। इसी इंतजार में करोड़ों लोग मर गए, दाने दाने को तरस के मर गए, अच्छा खा नहीं पाए, अच्छा पहन नहीं पाए, सजदा नहीं कर पाए, जो वहां जन्नती भी नहीं बन पाया और दुनिया में घर भी नहीं बना पाया। दोनों जहान की मायूसी हाथ लगी, मर गया। सोने की हांडी जमीन से नहीं निकली, मर गया। आम के पेड़ से हीरा नहीं फला। ये भी दुनिया में कहीं देखा आपने कि आम लगा दे वहां से हीरा निकल जाए, वहां गेहूं बो दे वहां से बासमती धान निकल जाए, हम लगा दें चना की खेती और वहां से हीरा निकल जाए। जब ऐसा नहीं होता है, ये इंतजार करना कि वक्त हमारा भी आएगा, हमारा भी वक्त बदलेगा, हम भी बदलेंगे। देख लेना, अल्लाह चाहेगा तो फिर हम अरबपति बन जाएंगे। अल्लाह चाहेगा तो दरवाजे पे जो आम का पेड़ है वो आम की जगह पे डायमंड आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा। अल्लाह के पास सब कुदरत है, लेकिन अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह का कानून भी तो कुछ है, अल्लाह का उसूल भी तो कुछ है, अल्लाह का ज़ाब्ता भी तो कुछ है। अल्लाह कादिर है कि बारिश के कतरों की जगह हीरे की बारिश बरसा दे। अल्लाह के पास ताकत है कि हम बोए धान वहां से हीरा निकल जाए, मगर ये अल्लाह का कानून ये नहीं है, अल्लाह का उसूल ये नहीं है कि अजमेर में जाके बैठ जाएं, बोले बाबा बाबा हमको इंजीनियर बना दीजिए, हमारे बेटे को प्रोफेसर बना दीजिए, हम इलेक्शन में उठे हैं हमको विधायक बना दीजिए। अब बाबा वहां से बना दें, हम न मेहनत करें, न स्ट्रगल करें, न जद्दोजहद करें और फिर बाबा के पास जाएं हमारा
बेटा डीएम बन जा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि तरीका क्या है? तरीका यह है कि हम 10 घंटे पढ़ें, उसको 12 घंटे बढ़ा दें, एग्जाम करीब आए तो 18 घंटे पढ़ें, खूब मेहनत करें, मैट्रिक में 99% लाए, इंटरमीडिएट में 99% लाए, ग्रेजुएशन में 99% नंबर लाए, उसके बाद अजमेर चले जाए कि बाबा हमने मेहनत में कोई कमी नहीं की है, हमने 8 घंटे नहीं बल्कि 18 घंटे हमने पढ़े हैं, हमने मेहनत की है, हमने मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट से लेके 3 ईयर से डिग्री ऑनर्स कोर्स में 90% में नंबर लाया हो। बाबा बस एक निगाहे करम डाल दें ताकि ये बच्चा आपका डीएम बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज के हाथ दुआ के लिए कब्र में उठेंगे तो फिर क्या होगा? कामयाबी कदम चूमेगी। यही कानून है तरक्की करने, इधर से मेहनत चले उधर से रहमत आए, कामयाबी कदम चूमेगी। और ऐसे कोई अजमेर में बैठ बैठ के मर जाए, हम लोग तो साल में एक बार जाते हैं, अब वहां का मुजाविर तो 24 घंटे वहां रहता है, 24 घंटे वहां रहता है, उसको तो अरबपति बन जाना चाहिए, उसको तो खरबपति बन जाना चाहिए। हम इंतजार में जीते हैं अमीन जुवाड़ी दार्जिलिंग का, वह वहां जब गया वहां से लौटा तो घर में पत्थर फेंका तो सारा आंगन हीरे से भर गया। काश वही अमीन जुवाड़ी की तरह गरीब नवाज का करम हम पे हो जाए। करामतें कभी कभी दिखाई जाती है और रोजमर्रा की जिंदगी करामत से नहीं चलती है, रोजमर्रा की जिंदगी उसूल से चलती है, ज़ाब्ते से चलती है। मुस्तफा चाहते मदीने मुनव्वरा से ही फूंक देते, अबू जहल रास्ते में मर जाता, मक्का के काफिर रास्ते ही में मर जाते। मैदान बद्र जाने की क्या जरूरत थी? सहाबा कराम को शहादत पाने की क्या जरूरत थी? रमजान के दिनों में भूखा प्यासा रह करके एक खजूर खा करके लड़ के जन्नत जाने की क्या जरूरत थी? पता यह चला सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, दुआ भी होगी, जद्दोजहद भी होगी। मुस्तफा मदीने से निकले, मैदान बद्र गए, वहां आपने कील कांटे दुरुस्त किया, लड़ने का सारा तरीका बताया। अगर मैसरा से हमला हो तो क्या जवाब देना है, मैमना से हमला हो तो क्या जवाब देना है, अगर हमारा यह शहीद हो गया बंदा तो फिर झंडा किसके हाथ में होगा, वो शहीद हो गया तो इस्लाम का झंडा किसके हाथ में होगा। ये सारे कील कांटे दुरुस्त किए, तलवार थमा दी, तलवार नहीं मिली तो खजूर की टहनी थमा दी, और उसके बाद आपने शहादत की फजीलत पे खिताब किया और सारे लोगों के दिमाग में शहादत की तमन्ना मौजसन हो गई। हुजूर ने जंग लड़ने के लिए और अल्लाह की राह में शहीद होने का शौक दिलाया। 313 लोग थे। उसके बाद मुस्तफा चले गए झोपड़े के पास, अब वहां सजदा करने लगे, अल्लाह से रो रो के दुआ करने लगे। पर यही दुआ मदीने में कर सकते थे, लेकिन नहीं। खुदा की हिकमत क्या है? बंदा काम करे, बंदा जमीन पर फैल जाए, बंदा मेहनत करे, बंदा मुशक्कत करे। तो इसलिए मुस्तफा मदीने से चल के मैदान बद्र आए। पहले जंग लड़ने की, शहादत पाने की, अगर फतह हासिल हो जाए तो सारा क्रेडिट अल्लाह की मदद को देने की, वह सारा क्रेडिट अपने ऊपर न लेने की, जो एक इस्लामी क्वालिटी है, वह सारी बातें मुस्तफा ने अता कर दी। उसके बाद हुजूर दुआ करने लगे, इस कदर रो रो के दुआ कर रहे। कौन? दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल, दुनिया का सबसे बड़ा रसूल, दुनिया का सबसे बड़ा पैगंबर, महबूबे परवरदिगार, जो मैदान जंग से, जंग शुरू होने से पहले कह दिया हो यहां उतबा मरेगा, यहां शैबा मरेगा, यहां अबू जहल मरेगा, और जिसके सामने मुस्तफा ने कहा था वो 1 इंच उस जगह से वो काफिर हट नहीं पाया। अबू जहल उसी जगह दम तोड़ा, उतबा वहीं मरा, शैबा वहीं मरा जहां हुजूर ने लकीर खींच दी थी। ऐसा जर्नल कोई दुनिया में मिलेगा जिन्होंने, ये मुस्तफा का मौजज़ा है, यह हुजूर की गैबदानी है जो आपने दिया। बाकी हिकमत क्या है, सिस्टम क्या है? सिस्टम वही, पहले लड़ने की, आपने लड़ने का शौक दिलाया, उसके बाद जिहाद करने के लिए मैदान जंग में फौज उतार दिया, लड़ने के लिए खूब आपने उभारा ताकि कोई बुज़दिली न दिखाए, मैदान जंग से न भागे। उसके बाद हुजूर दुआ करने लगे, इतने कदर रोते थे कि चादर कांधे से गिर गिर के नीचे आ जाती थी। उसके बाद सिद्दीक अकबर चादर उठा के कांधे पे रखते थे और कहते थे सरकार जरूर आपका खुदा अपना वादा पूरा करेगा। आप क्या दुआ में कहते थे? इलाही तूने वादा क्या है कि फतह दूंगा, फतह नाजिल फरमा। इलाही अगर ये मुट्ठी भर फौज आज हार गई तो कयामत तक तेरी इबादत ना हो पाएगी। एक नाज के जुमले थे, रो रहे थे, अल्लाह से फतह की दुआ मांग रहे थे। डॉक्टर से के पास जाके दवाई दिलवा के तब दुआ करना है, तब रोना है। खेत में गेहूं लगा के तब दुआ करनी है, तब रोना है। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के तब दुआ करनी है, तब रोना है। ऐसे ही खाली खोली दुआ नहीं करनी है। मैदान बद्र में फौज ला के
तदबीर करके तब मुस्तफा दुआ कर रहे हैं। इधर दुआ हो रही है, उधर 5000 फरिश्तों की फौज आसमान से जमीन पे उतर आए। वो फतह मिली मैदान बद्र में, वो फतह मिली, वो फतेह मुबीन मिली कि आज यूरोप का दानिश्वर कहता है कि मुसलमान कैसे बर्बाद होगा, इस्लाम की बुनियाद कैसे कोई उखाड़ पाएगा। इस्लाम की जड़ें उसी दिन मजबूत हो गई है जिस दिन 313 को फतेह मुबीन मैदान बद्र में मिली है। उसी दिन इस्लाम की इमारत स्टेबल हो गई है जिस दिन 313 को फतेह मुबीन खुली हुई फतह मैदान बद्र में हासिल हुई। यही वजह है कि आज से इस्लाम फिर दोबारा पीछे पलट के नहीं देखा। 1400 साल गुजर गए, इस्लाम आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। यह हमारी और आपकी कम कजफहमी है कि हम लोग समझते इस्लाम खतरे में है, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर में ठहर करके कि इस्लाम का बढ़ता हुआ कदम किस बुलंदी पे पहुंच रहा है। अमेरिका यूरोप का कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन कोई वैज्ञानिक वहां का कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। पहले हम आपको इस्लामी सोच बता देते हैं कि जैसी तदबीर आप करेंगे उसी तरह का समाज क्रिएट होगा, उसी तरह की जिंदगी आपकी बनेगी। हम लोग जिस माहौल और जिस सराउंडिंग में रहते हैं हमारी सोच उसी तरह से डार्क बनती जा रही है। लेकिन यही सोसाइटी तो थी, किस तरह से लोग जीते थे। उस जमाने के मालदार कैसे थे। आजकल के मालदार ज़िना करते हैं और कहते हैं रईस लोग ऐसे ही किया करते हैं। आजकल के लोग सूद खाते हैं, कहते क्या करेंगे, मालदार लोग ऐसे ही जिया करते हैं, ऐसे ही जिया करते हैं। गरीबों के मोहल्ले में चले जाएं, वहां जाके देखें झोपड़ी में ज़िना है, झोपड़ी में ताड़ी है, झोपड़ी में शराब है, झोपड़ी में जुआ है, वहां साहब चरस है, वहां अफीम है। जो गरीबी एक नेमत थी, गरीब मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत जाएंगे। 500 साल पहले ये गुर्बत नेमत है। गरीबों से ज़कात का हिसाब नहीं होगा, गरीबों से हज की फर्जियत का हिसाब नहीं होगा, गरीबों से कुर्बानी का हिसाब नहीं होगा। कुर्बानी का हिसाब देगा वह मोटा ताजा जानवर किया या मरियल जानवर किया जिसके पर कुर्बानी वाजिब है। जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है कोई सवाल नहीं, जाओ जन्नत जाओ। सदक़े फित्र वाजिब, ईदगाह जाने से पहले तुमने गरीबों के लिए सदक़े फित्र निकाला, उसको खाने की खुराक का इंतजाम किया कि नहीं किया, यह अमीरों से सवाल होगा जो साहिब निसाब है। गरीबों से कोई सवाल नहीं। जाओ नमाज पढ़ी तुमने, रोजा रखा तुमने, जाओ जन्नत। न ज़कात का हिसाब है, न खैरात का हिसाब है, न सदक़े फित्र का हिसाब है, न कुर्बानी का हिसाब है, न हज का हिसाब है, कोई हिसाब नहीं। हज का हिसाब उससे है। हज फर्ज हुआ 20 साल की उम्र में, या हज करने जा रहा है 80 साल की उम्र में। तुमने इतना डिले क्यों किया? क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी? आका ने फरमाया था कि हज फर्ज हो जाए तो जल्दी से करो, वरना मुमकिन है कि कल पैसा रहे सेहत ना रहे, सेहत रहे पैसा ना रहे। जिसका हज का इरादा हो जल्दी से हज करे, और जो साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज ना करे, मुमकिन है या तो यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। ये सारा सवाल का जवाब देना है किनको? मालदारों को देना है। मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा वज़अहु, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, ये माल कहां से कमाया और किस रास्ते में खर्चा किया, ये तो हिसाब देना होगा। एक कदम बंदा क़यामत के दिन अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक ये सवाल का जवाब नहीं दे दे। माल कहां से कमाया और माल कहां खर्च किया? बच्चों की बर्थडे पार्टी में की खर्च किया, मकान की तामीर में खर्च किया, या जमीन पे जमीन खरीदने में खर्च किया? कहां खर्च किया? या बेटी की शादी में 5 करोड़ खर्च करने में किया, या बेटे की बारात में 100 गाड़ी स्कॉर्पियो ले जाने में खर्च किया? कहां? फीमा वज़अहु, इन विच वेज यू स्पेंट दिस। हदीस में आया है कि ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, 4 चीजों का सवाल जब तक बंदों से नहीं होगा, बंदा का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा। पहला सवाल होगा अन उमर ही फीमा अफना, अपनी जिंदगी को तुमने किस काम में लगाया? अपने बहुमूल्य जीवन, कीमती जिंदगी खेलने कूदने, दूसरों का मुंह देखने, सिनेमा देखने, लड़ाने झगड़ाने, थाने वाली की मुखबिरी करने, पुलिस वालों से साजबाज करके अपने खाते पीते भाई को जेल में फंसाने, जेल में डालने, केस में फंसाने में लगाई? किस काम में लगाई? किस काम में लगाई जिंदगी? सवाल होगा। चूंकि जिंदगी अल्लाह ने दी है, किसी के बाप दादा ने जिंदगी नहीं दी है। मां बाप एक माध्यम है जिसके जरिए से बंदा पैदा होता है, असल पैदा करने वाला खालिक तो अल्लाह है। तो अल्लाह पूछेगा यह जिंदगी, कीमती जिंदगी, नाखून लाजवाब, मोछ लाजवाब, ये सर के बाल लाजवाब। अगर सर के सारे बाल झड़ जाएं तो समाज में निकलना मुश्किल हो जाए। सारे लोग कहेंगे गंजा है, टकला है, और जो टकला गंजा होता है वो अंदर से नामर्द और हिजड़ा भी होता है। क्योंकि सर के बाल का गहरा कनेक्शन नाम कुव्वते मर्दानगी से है, और दाढ़ी के बाल का गहरा कनेक्शन कुव्वते मर्दानगी से है।
और जिसकी दाढ़ी नहीं, जो दाढ़ी बार बार मूंडता हो, हकीमों तबीबों ने कहा है 6 नस्ल तक जो दाढ़ी मूंडेगा, 7वीं नस्ल जो पैदा होगी वह हिजड़ों की पैदा होगी, नामर्दों की पैदा होगी। क्योंकि हमने मुंडाया, मेरा बेटा मुंडाया, मेरा पोता मुंडाया, मेरे पोते का बेटा मुंडाया, ये 4 नस्ल हो गई। उसके बाद 2 नस्ल, 6 नस्ल तक जो दाढ़ी मूंडेगा। अच्छा, 7वीं नस्ल जो पैदा होगी वह हिजड़ों और नामर्दों की पैदा होगी। अब कहेंगे अभी जो लोग पैदा हुए ये हिजड़े का हम कहां पैदा हुए? आज से 100 साल पहले सब दाढ़ी रखते थे, हिंदू भी रखते थे, मुसलमान भी रखते थे, क्रिश्चियन रखते थे। आज भी हिंदुओं के जितने पंडित हैं, चाहे आशाराम हो, चाहे साहब वो पंजाब का वो गुरमीत सिंह हो, चाहे कोई भी हो, सबके चेहरे पे लंबी लंबी दाढ़ी। ये साहब देख लें, वो जो योगा मास्टर है, वह योगा मास्टर हरिद्वार का, उसकी भी लंबी दाढ़ी होती है। वह दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाला देखा होगा कि कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री की दाढ़ी भी कितनी लंबी दाढ़ी हो गई थी। अचानक कोई देखे जो नाम ना जानता हो, चेहरा ना देखा हो, वह समझ ले कोई मौलवी साहब है, जो टेलीविजन पे आके भाषण दे रहा है। किस कदर लंबी दाढ़ी, और आज भी दाढ़ी है। यह दाढ़ी रखना मर्दों की पहचान है। और जो दाढ़ी मूंडेगा 7 नस्ल तक, तो 8वीं नस्ल या 7वीं नस्ल जो पैदा होगी वह नामर्दों की पैदा होगी। अल्लाह ने मर्द औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी, मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी दी है। मर्दों औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल उगे यह ऐब की बात है, तो मर्दों के चेहरे से दाढ़ी के बाल हटे तो यह भी ऐब की बात है। इसलिए औरतों को हुस्न इसीलिए है दाढ़ी के बाल चेहरे पे ना रहे। अब मर्द का हुस्न यह है कि दाढ़ी के बाल मर्द के चेहरे पे रहे, या इनके लिए है। ये बता दें कि सर के बाल कितनी बड़ी नेमत है, यह दाढ़ी के बाल कितनी बड़ी नेमत है, यह नाखून कितनी बड़ी नेमत है। सर से लेके पांव तक अरबों महासंख्यों साहब रुपए की जो दौलत अल्लाह ने जिस्म की सूरत में दिया है, इसका तुमने बदला क्या दिया? इसका शुक्राना तुमने क्या अदा किया? इस जिंदगी को किस काम में तुमने लगाई? इसका सवाल जब तक जवाब बंदा नहीं देगा 1 इंच नहीं हटेगा। दूसरा सवाल होगा, तुमने जवानी किस काम में लगाई? बुढ़ापे में तो सारे लोग नेक बन जाते हैं, बचपन में तो सारे बच्चे खेलते कूदते हैं, बुढ़ापे में बूढ़ा आदमी की जब कमर नहीं उठेगी तो वह क्या गुनाह करेगा? बुढ़ापे में जब हाथ थरथराएगा तो क्या शराब का गिलास लेके पिएगा? असल तौबा जवानी की है। किताब में आया है अल्लाह तबारक व तआला 70 बूढ़ों की तौबा से उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से खुश होता है। चूंकि जवान के बदन में शहवत ख्वाहिशात की आग लगी होती है, जवान के बदन में तमन्नाएं हैं, सीने में आरजुएं हैं, विशेष हैं, डिजायर्स हैं, बेशुमार ख्वाहिशात हैं। किसी को देखने का, कुछ पीने का, लड़ने झगड़ने का, सब बदकारी करने का, कोठे पे जाने का, मगर जो ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर ले, खबरदार नहीं कदम बढ़ाना है। और रोने लगे, अल्लाह से भीख मांगे, इलाही गुनाहों से बचा दे, अब मैं तौबा करता हूं, मैं गुनाह नहीं करूंगा, तो जवान की तौबा 70 बूढ़ों की तौबा से बेहतर है। अल्लाह खुश होता है। इसलिए असल इबादत जवानी की। बुढ़ापे में सजदे में जाएगा, पीछे से हवा निकल जाएगी, रोता हुआ मस्जिद से बाहर आ जाएगा। बुढ़ापे में हज करेगा, 99 हाजी हज के बहुत सारे अरकान छोड़ के रोते हुए आते हैं और ये कहते असल हज तो जवानी का हज है। बुढ़ापे में तो एक रुक्न अदा करता है, दूसरा रुक्न छोड़ता है, तरतीब नहीं अदा कर पाता, बैठ के रोता है। इसलिए असल हज जवानी की, असल नमाज जवानी की। आदमी ईशा पढ़ के मस्जिद में जाए, फजर की नमाज पढ़ के आए, असर पढ़ने मस्जिद जाए, मगरिब की नमाज पढ़ के आए। बुढ़ापे में जब मर्ज लाहिक होगा तो आदमी 1 घंटा पेशाब को रोक नहीं पाएगा, पेशाब उसको हर 1 घंटे के बाद लगेगा, रिया खारिज होगी। इसलिए असल इबादत जवानी की है। बुढ़ापे में कौन जिंदा रहेगा बुढ़ापे तक? इसलिए जवानी के बारे में सवाल होगा। जवानी में जबान का क्या इस्तेमाल किया, आंख का क्या इस्तेमाल किया, ख्वाहिशात का तुम कंट्रोल तुमने कैसा बांधा, शर्मगाहों का कैसा इस्तेमाल किया? तो सवाल होगा जवानी किस काम में गुजारी। चौथा सवाल होगा, तीसरा सवाल होगा माल का माल कहां से कमाया और कहां खर्चा किया। मालदार रोक लिया जाएगा, जवाब दो। गेहूं का हिसाब, धान का हिसाब, आम का हिसाब, खीरा का हिसाब, तकड़ी का हिसाब, ये सारा हिसाब दो। सारा हिसाब देने में रहेगा मालदार, और गरीब 500 साल
पहले जन्नत चला जाएगा। गरीब सिर्फ नमाज का हिसाब दे, गरीब सिर्फ रोजे का हिसाब दे। रोजा अमीर गरीब मर्द औरत देहाती सब पर फर्ज है, और रोजा साल में 1 महीना फर्ज है, और नमाज रोजाना 5 टाइम फर्ज है। नमाज में ज्यादा टाइम नहीं लगता। फजर में 10 मिनट, जोहर में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट, ईशा में 15 से 20 मिनट, 12 घंटा। जोहर असर फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। उस टाइम में वो कमाने का टाइम है, स्कूल का टाइम है, खेतीबाड़ी का टाइम है, दुकान में बैठने का टाइम है। इस वक्त में कोई नमाज फर्ज नहीं, फजर से लेकर जोहर तक, ताकि खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब खेतीबाड़ी करो, खूब दुकान में बैठो। जैसे ही बदन को फ्यूल चाहिए दोपहर के टाइम में, तो दोपहर में जोहर में अल्लाह को सजदा कर ले, फिर काम पे जा, 2 घंटा काम कर, फिर असर में खुदा को सजदा करने आ जा, फिर 1 घंटा बाजार जा, फिर दिन डूबने के बाद मगरिब में खुदा को सजदा कर, फिर बाल बच्चों के साथ रह, और रात में आखिरी बड़ी नमाज ईशा की नमाज पढ़ ले। उसके बाद सो जा, 8 घंटे की गहरी नींद ले, ताकि दिन भर की सारी थकावट तो दूर कर जाए। क्या मतलब अल्लाह ने जो नमाज का टाइमिंग रखा है, यह भी हिकमतों से भरा हुआ है। काम के टाइम में जो असल टाइम है फजर से जोहर का, उस टाइम में कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक पढ़े तो सवाब नहीं, पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। चाश्त पढ़े तो सवाब नहीं, पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। फर्ज कोई नमाज नहीं है, यह टाइमिंग है। तो तुम 24 घंटे में 8 घंटे सो, 8 घंटे दुकान में काम करो, सिर्फ 1 घंटा निकाल कर 5 बार अपने पैदा करने वाले खालिक को सजदा कर। 1 घंटा सजदा कर, अल्लाह 24 घंटे की बरकतें अता कर देगा। अल्लाह तेरा चेहरा हरा भरा रखेगा। जो फजर की नमाज पढ़ ले, दिन भर चेहरा क्रीम की तरह चमकता रहेगा। जो जोहर की नमाज पढ़े, जो फजर की नमाज पढ़े, चेहरा चमकता रहेगा। जो जोहर पढ़े, रोजी में खूब बरकत होगी। जो असर की नमाज पढ़े, बदन में खूब बरकत होगी, ताकत मिलेगी, बीमारी घटेगी। जो मगरिब की नमाज पढ़े, उसकी औलाद में फरमा बरदारी होगी। बच्चे आंख नहीं दिखाएंगे, बेटी माँ बाप को ठेंगा दिखाकर गैरों के साथ भागकर खानदान की नाक मिट्टी में नहीं मिलाएगी, आबरू की धज्जियां नहीं उड़ाएगी, या बेटे सीना तान कर आंख दिखा के बाप को मारने की धमकी नहीं देंगे। जो मगरिब की नमाज पाबंदी से पढ़ता रहेगा, औलाद में फरमा बरदारी अल्लाह देगा। जो ईशा की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह नींद में बरकत देगा। वह 4 घंटे भी सो जाए, सारी थकावट दूर हो जाएगी। उसको रिफ्रेश होकर सुबह अपनी दुकान, अपने खेत, अपने खलियान में बैठा रहेगा। और इसके बरक्स अपोजिट में जो फजर छोड़ेगा, अल्लाह चेहरे का नूर मिटा देगा, अल्लाह चेहरे का नूर छीन लेगा। वह दिन भर चाहे लिपस्टिक लगाए, कि फेयर एंड लवली लगाए, कि लेकमी लगाए, चाहे जो करना हो उसे, स्पाई में जाए, चाहे जहां जाए, स्पा हाउस में जाए, जब साहब वो ब्यूटी पार्लर में जाए, चेहरे पे जो हकीकी चार्मिंग है अल्लाह उसको मिटा देगा। जो जोहर छोड़ेगा, अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकतें मिटा देगा। वह 1000 कुंटल मकई उपजा ले, अल्लाह ताला बरकत ही खत्म कर देगा। सर ढांपेगा, पैर खुलेगा, पैर ढांपेगा, सर खुलेगा। करोड़ों कमाने के बाद भिखारी रहेगा। 5 करोड़ कमा लेगा, 6 करोड़ की जमीन खरीद लेगा, हाथ सूखा फकीर भूखा, सारी जिंदगी वह कर्जा अदा करता रहेगा। इसी हालत में तड़प तड़प के मर जाएगा। जिंदगी की सच्ची खुशी उसको नहीं मिल पाएगी। और जो शख्स फजर पढ़ेगा, मामूली भी कमा ले, अल्लाह उसमें बरकतें अता करेगा। अल्लाह ताला उस सूखी रोटी में बरकत देगा, कम कमाई में बरकत देगा, जिंदगी हरियाली से भरपूर रहेगी। असर की नमाज जो छोड़ेगा, बदन में ताकत देगा, बदन से ताकत अल्लाह छीन लेगा। जो मगरिब छोड़ेगा, औलाद से फरमा बरदारी अल्लाह छीन लेगा। आज जो औलाद नाफरमान हो रही है, तन्हाई में बैठकर गौर करना होगा, अपनी हरकतों पर नजरसानी करनी होगी। औलाद की नाफरमानी में हमारी नमाजों के तर्क का बहुत बड़ा हाथ है। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, अभी उम्र हो रही है 50 साल। ये बता दें 35 साल की नमाज आपकी जिम्मे कज़ा है, इसको तो अदा करना पड़ेगा। 35 बार हज भी कर लें, मगर ये 35 साल की नमाज आपके जिम्मे से छूटेगी नहीं, साकित नहीं होगी, इसको तो अदा करना पड़ेगा। और फिर अगर 35 साल के बाद आज सजा मिली है, औलाद हाथ से निकल गई है, बीवी बाकी हो गई है, और सब बदन एक दर्जन बीमारी से घिर गया है, तो फिर आपको ना दूसरों को कोसिए कि तुम्हारी वजह से हो गया है। यह औरतों का काम है। उसको नजला भी होता है तो बोलती है कि शौहर की वजह से हुआ। उसको पेट में गैस्ट्रिक की बीमारी होती है, वह बोलती है शौहर की वजह से हुआ है। अगर उसके पैर का नाखून भी उधर जाए, शौहर बोले क्या हुआ, बोला सब तुम्हारी वजह से
हुआ है, यानी कुछ भी हो तुम्हारी वजह से औरतों की कमजोरी है। वो खुद भूखी रहे, सुबह उठे, दिन के 12 बजे नाश्ता करे, शाम के 6 बजे खाना खाए, रात के 1 बजे रात का खाना खाए। गैस्ट्रिक की बीमारी तो होगी, 8 घंटे भूखी रहने के बाद वो दोपहर में 12 बजे जो नाश्ता करेगी वो गैस्ट्रिक का मर्ज तो होगा, फिर वो दवाई भी फेल्योर हो जाएगी। इसलिए वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, जो नमाजों का पाबंद होगा वह वक्त पे खाएगा, वह वक्त पे सोएगा, वह वक्त पे अपने काम का आगाज करेगा। ये तो नमाज भी नहीं पढ़ती है, शौहर के सामने वो मुसल्ला बिछाती है और देखती है शौहर उधर चला गया है, इधर मुसल्ला समेट कर रख देती है, और जब देखता शौहर आया है नमाज असर के टाइम में, बीवी बच्ची से कहती है कि मुसल्ला कहां है, मुसल्ला को झाड़ने लगती है, उसको सीधे ढंग से बिछाती है, और देखा शौहर उधर गया, इधर मुसल्ला उठा के रख देती है। नमाजों में सुस्ती करती। आका फरमाते हैं कुम तो अला बाबी नार, हम जहन्नम के दरवाजे पे जब खड़े हुए, राई तो अक्सरा अहले हन्निसा, मुस्तफा कहते जब मैंने जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ और जब मैंने जहन्नम में देखा तो देखा कि जहन्नम में कसरत से सिर्फ औरतें हैं, कसरत से औरतें हैं जहन्नम में। एक हदीस में आया है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे और एक आदमी जन्नत जाएगा। तो जन्नत में करोड़ों लाखों में कोई कोई जाएगा और जहन्नम में थोक के थोक जाएंगे। उसका सबूत क्या है? मस्जिद में कम लोग नमाजी हैं और बाहर मेला में हजारों लोग हैं, जलसे में कम लोग बैठकर कुरान हदीस सुन रहे हैं और मेला में हजारों लोग हैं। इसी से समझ जाए कि जहन्नमी की तादाद ज्यादा है, जन्नती की तादाद कम है। जन्नती कितने हैं अंदाजा आप लगा सकते हैं। कोई टेंशन मत लें उसका जो मेला में घूम रहा है, बल्कि आप भी मेला में घूमते, मगर अल्लाह ने आपको बचाया, आपको तौफीक दे दी कि जन्नती माहौल में बैठ के जन्नत के माहौल में हो रहा। ये अपनी किस्मत पे नाज करें कि आप उन गाफिलों की तरह नहीं हुए। अल्लाह ने अपने जाकिरीन की सफ में आपको शामिल फरमाया है। निगेटिव नहीं सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे तो बिल्कुल अपने आप में हमेशा सोचेंगे दूसरा क्या कर रहा है करे, हमको क्या करना है। ये मेरे मौलाना का काम है, जब वह बुराई देखे तो डांट डपट के रोके। दवाई जो तल्ख होती है वो ज्यादा असरदार होती है। हमेशा मीठी दवाई देंगे, मीठी दवाई का फायदा नहीं होता उतना। जो दवा ज्यादा तल्ख होती है, जो दवा ज्यादा कड़वी होती है, वो ज्यादा फायदा करती है। हुजूर फरमाते मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। इफ एनी वन ऑफ यू सीज एन एविल एक्शन ही शुड स्टॉप इट विथ हिज हैंड। जो तुम में से कोई बुराई देखे उसको चाहिए कि हाथ से बुराई को रोक दे। इफ ही इज अनेबल टू डू सो फइन लम यस्तते फबिलिसानिही। अगर हाथ से नहीं रोक पाता है तो जबान से रोके। फइन लम यस्तते, अगर जबान से भी नहीं रोक पाता है फबिकल्बी ज़ालिका अदअफुल ईमान। दिल से उस बुराई को बुरा जाने। या ईमान का सबसे लोवेस्ट डिग्री है या सबसे कमजोर पार्ट है ईमान का, जो दिल से बुरा जाने। और जो दिल से भी बुराई को बुरा ना जाने वो अपनी खैर मनाए। खैर मनाए कि ईमान का क्या हिस्सा उसके दिल में है। या लोवेस्ट डिग्री है शराब को बुरा जानना, ताड़ी को बुरा जानना, सूद को बुरा जानना, बेपर्दगी को बुरा जानना, नमाज छोड़ने को हराम जानना। यह कम जाने कि यह शख्स कितना बदनसीब है जो नमाज नहीं पढ़ रहा है। और जो नमाज छोड़ने को भी अच्छा समझे वो अपने ईमान की खैर मनाए, उसका ईमान चौराहे पे लूट जाएगा। जो हराम करने वालों को साथ देता हो, उनके साथ बैठता हो, वही जालिम वो नहीं है जो जुल्म करता है, वो अभी जालिम है जो जालिम का साथ देता है, जो जालिम के साथ 10 कदम चलता है, जो जालिम के साथ बैठ के खाना खाता है, जो जालिम के साथ मुस्कुराता है, वो भी उस जुल्म में जालिमों में शुमार किया जाएगा। इसलिए अगर तू उसको नहीं रोक सकता है, हाथ से नहीं रोक सकता है, जबान से कम उसका बाइकाट तो कर सकता है। उस जालिम के साथ ना बैठेंगे, जालिम के साथ ना जालिम की बात ना सुनेंगे, जालिम के साथ ना रहेंगे, जालिम की बेटी की शादी में ना जाएंगे, जालिम की दीवार के साए में नहीं रहेंगे। अगर ये क्वालिटी भी दिल में नहीं है तो समझ ले कि तेरा दिल मर चुका है, तेरा दिल अंधा हो चुका है। समाज में जो सूद खाने वाले हैं उसके घर में एक गिलास पानी नहीं पी, जो लोग हराम कमाई करने वाले हैं उसके बेटे का वलीमा मत खा, उसके सोफा पे मत बैठ, उसके घर की दीवार के साए में मत जा। जिस इमाम आजम की आप पैरवी करते हैं उस इमाम आजम के बारे में आपने जाना है, एक बार चोरी की एक बकरी चोरी हो गई, एक बकरी की चोरी हो गई। इमाम आजम ने 1 साल तक 6 महीने तक बकरी का गोश्त खाना छोड़ दिया, या सोचकर शायद यह गोश्त उसी बकरी का न
हो, शायद यह गोश्त उसकी बकरी का ना हो। 6 महीने तक, साल भर तक आपने बकरी का गोश्त खाना छोड़ दिया। एक शख्स ने आपसे सूद का आपसे कर्ज लिया था, वह कर्ज लिया था। एक बार जनाजे में हाजिर हुए, जबरदस्त धूप थी, लोग भाग भाग के दरख्त और दीवार का साया ढूंढते थे। मेरे इमाम आजम वह दीवार के साए में खड़े न हुए। किसी ने कहा हुजूर बहुत सख्त धूप है, आप इस दीवार के साए में खड़े हो जाएं ताकि थोड़ी सी राहत मिल जाए। कहा नहीं खड़ा रहूंगा। कहा क्यों? कहा यह घर वाला मुझसे पैसा कर्ज लिया है, यह मेरा कर्जदार है, और हदीस में आया है कर्ज देकर जो नफा लिया जाए वही सूद है। अगर मैं इसकी दीवार के साए में रहा, यह नफा लेना, फायदा लेना हो गया, इसलिए मैं इसकी दीवार के साए में नहीं रहूंगा। यह मेरा कर्जदार है। खूब मजे ले लेके वलीमा खाना, आधा आधा फेंकना, खूब मजे ले लेकर गाड़ी पे जब बैठना, खूब मजे ले लेकर शराबी जालिम पापी सूदखोर के पास बैठकर घंटों बातें करना। तनहा बैठे हैं आलिम, कोई मसला पूछने नहीं जाता। तनहा बैठे हैं मौलाना, कोई इनके पास हरामो हलाल सीखने नहीं जाता। इनके पास कुछ मत कर, आलिम के पास आके बैठ जा। नाइबे पैगंबर के पास जब तक बैठा रहेगा, चेहरा देखता रहेगा, तेरी नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। चूंकि नाइबे पैगंबर है, जिस तरह पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के पास साहबा आते थे, हुजूर का चेहरा देखते थे, सरकार का चेहरा देखना इबादत, उसी तरह हुजूर का जो नाइब है उनकी सोहबत में बैठ, उनकी उस सरकार की बात उनकी जबानी सुन, फैज से भरा हुआ रहेगा। आलिम के पास नहीं जाना है, डकैत के पास जाना है। मुखिया शराबी है, उसके पास दौड़ना है। समिति सूदखोर है, उसके पास दौड़ना है। विधायक ज़िनाकार है, उसके दरवाजे पे हजारों की भीड़ लगी है। साहब ये मर्डरर, हत्यारा, डकैत, चोर है, ये एमपी, उसके पास 50 गाड़ी आगे पीछे की भीड़ लगी है। ये मत देखना जैसा वो है, उसका साथ देने वाला भी वैसा, उसका दिल उजड़ा हुआ है, उसका दिल मरा हुआ है। आलिम के पास कौन बैठेगा? जलसे में कुरान हदीस कौन सुनेगा? अब वही सुनेगा जिस पर अल्लाह अपना फजल करेगा, वही दीनदारों से मोहब्बत करेगा। जो खुद जन्नती होगा वह जन्नती से प्यार करेगा, जो खुद जन्नती होगा वह जन्नती से प्यार करेगा। नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। खुद जो जन्नती होगा वह जन्नतियों से प्यार करेगा, और खुद जो जहन्नमी होगा वह जहन्नमी से प्यार करेगा। मुंह बौका बन के नहीं रहना है, घोंगा बन के नहीं रहना है। समाज में अगर घोंगा रहा आदमी और बुराई के खिलाफ नहीं बोला तो अल्लाह का अजाब आम नाजिल हो जाएगा। जब तक जिंदा है, मुसलमानों की क्वालिटी है अम्र बिल मारूफ करते रहना, बुराई से रोकते रहना, अच्छी बात का हुक्म देते रहना, अच्छी बातों का हुक्म देते रहना। यह मोमिन की क्वालिटी है, यह आलिमों का मनसब है कि वह जबान से बोल, जुमा के खिताब में बुराई से रोके, ईदैन के खुतबे में बुराई से रोके, वो हर मजलिसों में मुस्तफा की हदीस सुना कर बुराई से रोके। आज वो सारी क्वालिटी बंद होने की वजह से हमारा गरीब भी उजड़ा हुआ, हमारा मालदार भी उजड़ा हुआ, हमारे पढ़े लिखे भी उजड़े हुए, हमारे जाहिल भी उजड़े हुए। एक चैप्टर खोलता हूं, गरीब कैसा था, मालदार कैसे थे, नौकर कैसा था, मालिक कैसा था, मर्द कैसे थे, औरत कैसी थी, कैसी तहजीब थी, कैसा समा था। बगदाद मुअल्ला का नाम सुना होगा, बसरा का नाम सुना होगा, कूफा का नाम सुना होगा। बसरा का एक रईस था, अरबों में खेलने वाला, उसका एक बाग देहात में था। जैसे बहुत सारे लोगों का घर किशनगंज में है, उसका एक बाग देहात में होता है। वह संडे आते हैं, अपने 2-4 दोस्त को बिठा के लाते हैं और कहते हैं चलो मेरे धान के खेत देखना, चलो आम का बागीचा देखना, चलो हमने 100 पेड़ लीची लगवाया है उसको देखना, यह लीची का मौसम है, उस लीची के मौसम में चलो खाते हैं आज अपने दरख्त का, अपने बाग के पेड़ की लीची खाते हैं। शहर से लोग लाते हैं। बसरा का रईस, देहात में उसका बाग था, अंगूर का बाग था, खजूर का बाग था, बहुत बड़े खित्ते अर्ज पे उसका बाग फैला हुआ था। दोस्त को कभी कभी लाते थे। एक मुबारक नाम का एक शख्स था जो उस बाग की रखवाली करता था, जैसे आजकल नौकर गुलाम लोग रखते हैं बाग की निगरानी करने के लिए, नौकर निगरानी करता था। वह रईस एक बार अपने दोस्तों के साथ आया, मालदार अरबपति दोस्तों के साथ, और कहा मुबारक हमारे बड़े कीमती दोस्त हैं, आए हैं, अंगूर मीठा तोड़ के लाओ और हमारे दोस्तों को खिलाओ। चुनांचे मुबारक सामने वाले पेड़ से अंगूर तोड़ा और सामने रख दिया, और अंगूर जब खाया बाग के मालिक ने, उसके दोस्तों ने, अंगूर खट्टा था। कहा मुबारक तुमको मैंने कहा ये हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त, मालदार दोस्त हैं, इसके लिए मीठा अंगूर तोड़ के लाओ। उन्होंने फिर दूसरे पेड़ का अंगूर तोड़ा और ला के रख दिया। इत्तेफाक से वह अंगूर भी खट्टा था। फिर मुबारक ने कहा, थोड़ा मुबारक को तेवर बदल कर मालिक ने कहा बाग के, मैंने तुमसे कहा ये हमारे बड़े मालदार, बड़े कीमती दोस्त हैं, मीठा अंगूर लाओ।
तीसरे पेड़ के पास गया, फिर तोड़ा, लाए, इत्तेफाक से वो भी खट्टा था। वो कहा मुबारक तुमने नहीं सुना मेरी बात, मीठा अंगूर मीठा मीठा, ये हमारे दोस्त मेरे शहर से आया है, क्या सोचेंगे और तुम मीठा अंगूर की बजाय खट्टा ला रहे हो। वो कहा हुजूर माफ फरमाए, मैं कैसे जानूं कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है। अल्लाह समद, मैं कैसे जानूं किस दरख्त का अंगूर मीठा है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब यही कि आपने मुझे बाग की निगरानी के लिए रखा है। आपने नहीं कहा था इस बाग में अंगूर खाते रहना, आपने कहा था निगरानी करना। मैं निगरानी करता हूं, मैंने अंगूर चखा नहीं है, तो मैं जानूं कैसे किस पेड़ का अंगूर मीठा है, किसका खट्टा है। बाग का मालिक कहा सच? कहा हां सच। कहा सच? कहा हां सच। मोमिन झूठ नहीं बोलता। बाग का मालिक चेहरा देखता रहा, इस जमाने का नौकर गुलाम। इस तरह ईमानदार, जबकि सीसी कैमरा भी नहीं है कि मैं आके खंगालूं के कब देखा, कहां तोड़ा, कहां खाया। वो अगर 2-4-10 अंगूर खा भी लेता, अपने घर में 10 केजी भेज भी देता, तो मालिक को क्या पता चलता जहां हजारों पेड़ लगे हुए हैं। अल्लाह का डर। अब्दुल्ला इब्ने उमर रास्ते से गुजर रहे हैं, एक चरवाहे के पास हजारों बकरियां थी। कहा कि भूख लगी है, एक बकरी मेरे हाथ बेच दो। चरवाहा बोला कि ये मैं तो निगरान हूं, चरवाहा हूं, बकरी का मालिक तो शहर में रहता है, मैं तो निगरानी करने वाला हूं, मैं कैसे बेचूं। कहा आपने कि एक बकरी बेच डालो, पैसे भी मिल जाएंगे, और मालिक को कह देना कि एक बकरी मर गई। जब हजारों बकरियां यहां हैं, कोई मरेगी, कोई कमजोर होगी, कोई बीमार होगी, तो कह देना बकरियां मर गई। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने से उस चरवाहे ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। चरवाहे ने क्या कहा? चरवाहे ने कहा ठीक है, मालिक तो शहर में रहता है, मैं कह दूंगा कि 5 बकरियां मर गई, मैं आपके हाथ बकरी बेच दूंगा, पैसा ले लूंगा, मालिक नहीं देखेगा। लेकिन ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह को कहां ले जाऊं? अल्लाह को कहां ले जाऊं? वो अल्लाह जो हर वक्त मुझको देखता है। अब्दुल्ला इब्ने उमर दंग रह, कहा चरवाहा इतना खुदा की मौजूदगी पे विश्वास करता है कि मालिक रहे शहर में, ये यहां अल्लाह के डर से गुनाहों से बचता है। चरवाहे के ईमान का ये आलम है, उस जमाने के मुत्तकी परहेजगार लोगों के ईमान का क्या आलम होगा। इसलिए आज दुनिया में जो ज़िना, शराब, सूद, पुलिस की मौजूदगी में ज़िना, कचहरी की मौजूदगी में ज़िना, इस्लाम के खिलाफ बोलता है। इस्लाम का अकीदा है कि अल्लाह हर वक्त तो देख रहा है, अल्लाह को न नींद आती है न ऊंघ आती है, 2 फरिश्ते कांधे पर हैं हमारे अमाल को लिखने वाले। अगर ये अकीदा परवान चाहा दुनिया में, और दुनिया के लोग मजबूत यकीन लिए रहे कि अल्लाह देख रहा है, बांस के खेत में, मकई के खेत में, 5 स्टार होटल में, नदी के किनारे, ये अकीदा मजबूत होता जाएगा, दुनिया से गुनाह घटता चला जाएगा, दुनिया से गुनाह घटता चला जाएगा। काफिर तो कहता ही नहीं कि अल्लाह है, मुसलमान कहता भी है तो जबान से कहता है, हल्क के नीचे नहीं उतरता है। और जिस दिन हल्क के नीचे ये ईमान उतर जाए, उस दिन वह रात के सन्नाटे में अल्लाह से डरेगा, वह दिन के उजाले में अल्लाह से डरेगा। क्या डर खौफ एक नौकर का। वो बाग का मालिक बोला मुबारक ये बात सच कहते हो? कहा हुजूर सच कहता हूं, मेरा रब जानता है मैंने आपके बाग का एक अंगूर चखा नहीं है। कहा मुबारक एक बात बताओ, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे दिल को हिला डाला है, तुम्हारी शादी हुई है? कहा नहीं शादी हुई है। मुझ गरीब मिस्कीन नौकर बाग में काम करने वाले को कौन अपनी बेटी देगा? कहा कि अगर मैं अपनी बेटी तुझको दे दूं, अल्लाह समद, कैसे मालदार कैसे रईस हैं, अगर मैं अपनी बेटी तुझको दे दूं, तो मुबारक ये नहीं बोला हाँ हाँ मत दीजिए, आप मालिक हैं, आप बाग के मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूं, अरबपति कहीं नौकर को बेटी देगा? नहीं नहीं हुजूर, ये नहीं बोला। क्या वो मुबारक चूंकि पढ़ा लिखा आदमी था, वह नौकरी करना ऐब की बात नहीं है, पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करना, मजदूरी करना ऐब की बात है, झूठ बोलना ऐब की बात है, शराब बेचना ऐब की बात है, सूद खाना ऐब की बात है, मगर गुनाह करना ऐब की बात है, मगर चाय बेचना, हलाल कमाना, यह ऐब की बात नहीं। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। इसको गिरा बांध के रखना पड़ेगा। अल्लाह को जवाब देना है, 2 फरिश्ते देख रहे हैं, जमीन सीसी कैमरा की तरह देख रही है, मरने के बाद कल हिसाब देना है। इस अकीदे को मजबूत रखना है,
तो बंदा सोने की दीवार मिट्टी की दीवार दोनों को बराबर समझेगा। क्योंकि अकीदा आखिरत कमजोर हो रहा है और अल्लाह देख रहा है, ये अकीदा कमजोर हो रहा है। इसलिए बंदा कहता मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। अभी घर मकान दुकान अच्छा खाना पीना कपड़ा बेटी दामाद नौकर चाकर अभी चाहिए, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। ये कमजोरों की कहानी है जो एक मिनट को खुशहाल बनाना चाहता है और जहां खरबों साल रहना है वहां की आग अपने हिस्से में करना चाहता है। अक्लमंद वो है जो एक मिनट जैसे तैसे रह जाए ताकि खरबों साल की जन्नत उसकी तकदीर में लिख दिया जाए। अक्लमंद हमेशा आखिरत की बात करता है। मुबारक को कहा बाग का मालिक, अगर मैं अपनी बेटी तुझे दे दूं तो वो क्या कहता है, जवाब सुनिए। सारे मुसलमान गौर से सुने। बस 10 लाख चाहिए, बुलेट चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, सारी जिंदगी बीवी की नौकरानी कर नौकर बन के रहें, उसकी गुलामी में रहें, उसके एहसान तले दबे रहें, सब चलेगा मगर 7 लाख रुपया चाहिए ताकि उसकी शादी ही में सारा खर्चा हो जाए और हम शौहरे नामदार बन के रहें, अपना पैसा खर्चा ना हो, उसी के तेल से मछली तल दें, वो सारा खर्चा उसी से हो जाए, जेवर जेवरात बाजार साहब मंडप का खर्चा गाड़ी कपड़े का खर्चा सब उसी से हो जाए। किस कदर छोटी सोच हो गई। मुबारक कहने लगा हाँ यहूदी शादी ब्याह में माल देखता है। मुबारक क्या कह रहा, इस्लामी अकीदा कह रहा है। कौन, बाग के मालिक से कहता हाँ अगर आपके दिमाग में यह बात आ रही है, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। मुबारक कहता है यहूदी शादी में माल देखता है। जो लोग शादी में माल की बात करते हैं, गाड़ी छकड़ा बुलेट बुलेट बुलेट, जब चलता है बुलेट जमीन थर थर कांपती है। सब लड़के की तमन्ना है कि बुलेट मिले, जमीन थर थर कांपेगी, बुलेट चाहिए, बुलेट, सब गंवार को बुलेट चाहिए। और आजकल जो कलवा है उस कलवे को भी हूर जैसी औरत चाहिए। ये अपना आईना नहीं देखता कि मेरा मुंह कैसा है, उसको गोरी औरत चाहिए, उसको करीना जैसी खूबसूरत चाहिए। उसको कहिए तेरी बहन जो काली है वो कहां जाएगी। अगर हर लड़का गोरी औरत को पसंद करे तो तेरी काली बहन को कौन उठाएगा, तेरी काली बहन किसके निकाह में जाएगी। वो अपना चेहरा नहीं देखता, वो अपना कद नहीं देखता, वह सब सपना पाले हुआ है कि बीवी हसीन होनी चाहिए, चाहे उसके 4 हमल हॉस्पिटल में गिरे हो मगर मुंह खूबसूरत होना चाहिए, चाहे उसकी मां आवारा हो मगर मुंह खूबसूरत होना चाहिए, सिर्फ मुंह खूबसूरत होना चाहिए, चाहे दिल उजड़ा हुआ हो, किरदार उजड़ा हुआ हो। हमारे पैगंबर ने क्या कहा, वाला इमरातुस सौदा, मुस्तफा फरमाते हैं वाला अमतुस सौदा ज़ातु दीनिन अफजल। आका कहते हैं काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। गोरी नारी खूबसूरत औरतें अगर शौहर से ज्यादा खूबसूरत उसका देवर मिल गया, शौहर को धक्के दे के भगा देती है, देवर के साथ भाग जाती है। इसलिए मुस्तफा ने कहा था ला तज़व्वजू हुन्ना ले हुस्ने हिन्ना, औरतों का सिर्फ हुस्न देख के शादी मत कर। आज गंवार जाहिल पढ़ा बेपढ़ा लुच्चा लफंगा चपरासी मास्टर दारोगा सब यही कहता है खूबसूरत खातून चाहिए। 1 साल के बाद जब वह लड़की हकीकी रंग दिखलाती है, पहले तो गोरा रंग देख के इसको उस पर फिदा होना चाहता है, जब उसके बाद वह हकीकी रंग दिखलाती है तब बात बंद है। ससुराल में फेंक दिया, तलाक दे दिया, घर से बाहर निकल गया, जहर खा के मर गया, ये सारी चीजें हो रही है। सब समाज में ऐसा हो रहा है। पहले गोरा रंग देखा था, अब जहर खा के मरना चाहता है। मुस्तफा से हट के जो जिएगा वह कभी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंचेगा। हुजूर ने कहा दीनदारी देखना निकाह में, और तुमने माल देखा, हुस्न देखा। आज अगर निकाह टूट रहा है, तलाक हो रही है, समाज बिखर रहा है, तो खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीद कि हर चीज बमंजिल नखाहत रसीद। मुस्तफा के खिलाफ जो करेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। तो मुबारक क्या कहता है, हाँ यहूदी माल देखता है, नसरानी हुस्न देखता है शादी में। यहूदियत है ये जो माल देखे शादी में, नसरानियत है ये जो शादी में सिर्फ खूबसूरती देखे। या चेहरा चाटना है, चूमना है, या सिर्फ औलाद और नस्लों को देखना है। खानदान आबाद होता है औलाद से, शादी होती है औलाद के लिए, ना कि सिर्फ चेहरा चूमने और चाटने के लिए। औलाद कैसी होगी, औलाद फरमा बरदार, औलाद सहीहुल आज़ा, औलाद हो फरमा बरदार। उसके लिए जिस जमीन से वह औलाद पैदा होती है उस जमीन का
जरखेज होना जरूरी है। माँ है जमीन, बाप है बीज डालने वाला। बीज नाकारा हो और जमीन नाकारा हो तो फसल जली हुई पैदा होती है। जब माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा और बाप हो अपने वक्त का सही और मुत्तकी परहेजगार इंसान, तब बेटा जमाने का कुतुब पैदा होता है, तब बेटा अब्दाल पैदा होता है। जब माँ थी फातिमतुज ज़हरा और बाप थे शेरे खुदा मौला अली, दिन भर जहाद रात भर सजदा, तब बेटा इतिहास रचने वाला हसन और हुसैन पैदा हुआ। इस माँ जमीन है, इसलिए सिर्फ चेहरा चूमने के लिए ब्याह मत करना, औलाद के लिए ब्याह करना। तो अब माँ जो जमीन है वह जमीन सड़ी हुई ना हो, वह जमीन गली हुई ना हो, वह जमीन जली हुई ना हो, जमीन सरखेज हो, दीनदार हो। यहूदी माल देखता है, नसरानी खूबसूरती देखता है। और मुबारक क्या बोला, क्या बोला, मोहम्मदी दीन देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहम्मदी दीन देखता है, मोहम्मदी दीन देखता है। मुबारक से कहा बाग के मालिक ने, तुम ठहरो, मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूं, फिर मैं तुमसे बात करता हूं। वह गए अपना शहर, अपनी बीवी से कहा। मुबारक तो ताज्जुब खेज निकला, इतना ईमानदार इस कहीं देखा नहीं गया। मेरी एक बेटी है, हुस्न जमाल की मुजस्समा, चाहता हूं इस बेटी का अक्द मैं मुबारक से मैं कर दूं, तेरी क्या राय है? जब शौहर लाजवाब था, वह औरत आजकल की औरतों की तरह डाइन और जोकराइन नहीं थी। नहीं नहीं, मेरी बेटी की शादी उस नौकर से होगी तो दुनिया क्या कहेगी और मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। नहीं, वो क्या बोलती है, मैं भी सोचती थी मेरी बेटिया का शौहर जन्नती और वली मिल जाए, ईमानदार मिले। आपकी जो राय है मैं उस राय से मुत्तफिक हूं, अलबत्ता बेटी जवान है, उससे मशवरा कर लिया जाए। उन्होंने बेटी से जाकर मां बोली कि बेटा, बाप ने तेरे लिए ईमानदार मुबारक का सिलेक्शन किया है। अगर आज की बेटी होती तो कहती नहीं नहीं, नौकर के साथ मैं एक बाग के मालिक की बेटी कभी नहीं शादी करूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं दीवार से सर टकरा लूंगी, मैं मर जाऊंगी, खुदकुशी कर लूंगी। जैसा माहौल वैसी औलाद। वो क्या बोली, मेरी मां की जो मर्जी है, मेरे बाप की जो मर्जी है, बाप मां की मर्जी पे सरे तस्लीम झुका देती हो। मां बाप की मर्जी पे सरे तस्लीम झुका देती हो, मां बाप की मर्जी पर सरे तस्लीम झुका देती हो। यहां हमारा जोकर बेटा बोलता, बाप आपको इसी लड़की से शादी करवाना होगा वरना बेटा से हाथ धो बैठिएगा। और लड़की बोलती है, इससे मैंने प्यार किया है, इससे शादी करवाना होगा, ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। मां बाप मरता क्या ना करता, कहा चलो जाओ, जो तुम्हारे मुकद्दर में है, जहां तुम चाहती हो वहीं जाओ। जैसा हम वैसी मेरी औलाद। अगर बाप कैसा लाजवाब, मां कैसी लाजवाब, औलाद क्या बोलती है, मां बाप की मर्जी पे सरे तस्लीम खम है। जो अपनी मर्जी से शादी करेगा उस शादी में कभी ठहराव, कभी स्टेबिलिटी नहीं होगी। जो मां बाप की पसंद के मुताबिक शादी करेगा उस शादी में बरकतें होती हैं, उसमें रहमतें शामिल होती हैं। इसलिए यहूदो नसारा की तरह लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज की को मुस्लिम सोसाइटी में दाखिल मत दे, बल्कि नेक परहेजगार औरत को प्रेफरेंस दे, तरजीह दे। अगर लड़की नेक हुई, औलाद का नेक बनना तय है। समाज के रईसों से मशवरा लिया गया कि मैं अपने गुलाम मुबारक से अपनी बेटी का अक्द करना चाहता हूं। सारे अरबपति दोस्त, चुके वो खुद अरबपति था, उसके दोस्त अरबपति थे, सब ने कहा हाँ, इस ईमानदार ऑनेस्ट लड़का कहां मिलेगा, क्योंकि मालदारों के दिमाग में तकवा की कैफियत थी। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे मालदार, आज हमारे गरीब जो जन्नत जाना था वह शराबी चरसी बन गया। जो हमारे मालदार को दौलत खर्च करके मदरसा में, मस्जिद में, मस्जिद बनाकर, मदरसा बनाकर, गरीबों मिस्किनों को देकर, आलिमों की खिदमत करके, बीमारों का इलाज करवा के, दौलत खर्च करके जन्नत खरीद लेता, मगर वो सारे पैसे एलईडी टीवी खरीदने में, सारे पैसे नाचने गाने में, डीजे में, सब में खर्च हो रहे हैं, मगर दीन की राह में खर्च नहीं। दौलत ने जहन्नम में दाखिल किया, यहां गरीबी ने जहन्नम में दाखिल किया। जबकि गरीबी जन्नत जाने का शानदार जरिया, मालदारी जन्नत जाने का शानदार जरिया। दीन नहीं है तो मालदारी भी आफत, गरीबी भी आफत। जहां दीन है, मालदारी भी में भी जन्नत है, गरीबी में भी जन्नत है। असल चीज दीनदारी है। मां रईसों ने मशवरा दिया, सारे कूफा के रोसा की मौजूदगी में मुबारक को बुलाया गया और मुबारक को उनके निकाह में बसरा का अरबपति अपनी बेटी को उनके निकाह में दे दिया। हर तरफ से मुबारकबादियां आने लगी। अब मुबारक की शादी को मुबारक और मसूद समझा गया। मालूम है सारा काम तो अल्लाह ही करता है, कुदरत का कानून है।
है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। मुबारक, आप अगर तकरीर सुनते हैं, अगर आपने इस्लामी स्टडी, इस्लामिक तारीख पढ़ी है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम आपने सुना होगा। इस्लामी तारीख में 10 बड़े मुहद्दिसीन हैं, उन मुहद्दिसीन में एक नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का आता है। तो वह मुबारक ही था जो बाग का रखवाली करने वाला। वह खातून थी, अरबपति बनाने की बेटी होने के बावजूद तहज्जुद पढ़ने वाली। और जब लाका ईमानदार और लड़की मुहज्जब मिली, उन्हीं दोनों जोड़े से जो तीसरा वजूद तैयार हुआ, उसी का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। जब बाप हो मुबारक जैसा, तब बेटा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हुआ। जब बाप हुए अली, मां हुई फातिमा, तब बेटा हसन और हुसैन पैदा हुआ। जब बाप हुए मूसा जंगी दोस्त और मां हुई सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। जब बाप सैयद गयासुद्दीन जैसा जाहिद और मां रात के आखिरी पैर मुसल्ले पे सजदा करने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी जन्म लिया। जब बाप हुए आबिदो जाहिद और मां हुई अजनबी मर्दों से सारा जिस्म छुपाने वाली, तब बेटा नाइबे गरीब नवाज खुदबुद्दीन बख्तियार काकी की सूरत में पैदा हुआ। जब मां हुई राबिया असर सैयदा जुलेखा जैसी, और बाप हुए आबिदो जाहिद, तो बेटा बादशाह से लेकर चपरासी तक तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा हुआ। और जब बाप हुआ मुफ्ती नकी अली खां और मां हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का सरदार अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब दादा हुआ हुज्जतुल इस्लाम और नाना हुआ मुफ्ती आजम हिंद, पर नाना हुआ आला हजरत, और बाबा हुए मुफस्सिर आजम हिंद, और मां हुई सारा जेवर बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली। तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा अजहरी ताजु शरीयत।